बड़े ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव भगवान की जय। सदस्देव गोस्वामी महाराज की जय। प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो हरे कृष्णा हरे राम। हम लोग आज पंचम स्कंद। अरे वो भूल गया, ले आओ जरा। वो मैं भूल गया लेना। गिलास दे आओ। ये बाद में लेने के समय है, तब पानी लेना। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने पांचवें स्कंद के 19वें अध्याय हो गया। चलिए ये ले जाओ। पांचवें स्कंद के हम लोग 19वें अध्याय के श्लोक संख्या 20 तक किए थे। तो आज हम लोग श्लोक संख्या 21 से शुरू करेंगे। ठीक है। अहो अमीशां किं कार्य शोभनम प्रसन्न येषां स्विदुत स्वयं हरिः यही जन्म लब्धम दिशु भारताजिषे चिरे मुकुंद सेवै सेवौपैकं स्पृधा किं दुष्करण क्रतुभिस्तपोवृतैः दानादिविवादितेन फलिना न यत्र नारायणपादपङ्कज स्मृति प्रमुष्टा तिथेन्द्रियोत्सवः कल्पायुषां स्थाञ्जयात्मप्रभवा क्षणायुषां भारतबोधयो वरम् क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः सम्यस्य संयात्यभयं पदं हरेः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयि ददाति सर्वशान्तिम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपत्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं साग्रधर्माकान्तं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्तांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी पुष्पानुष्टे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो जय श्री राधे। देवता लोग गायंती, देवा गायंती, देवता लोग स्वर्ग में बैठ करके ऐसा कहते हैं, महिमा गाते हैं। किसका? मनुष्यों की महिमा गाते हैं। देवता लोग स्वर्ग में बैठ करके मनुष्यों की महिमा गाते हैं। कहते हैं देवता लोग, अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम। आहा, जिन जीवों ने भारत वर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य योनि प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं क्या? इस परम सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते हैं। देखो कौन कह रहे? देवता लोग कह। सभी मनुष्यों को सुनना चाहिए देवता की बातें, जो देवता के, जो मनुष्यों के भाग्य को देवता लोग भी सराह रहे हैं। ये देवता लोग, जो मनुष्य इस भारत भूमि पे जन्म लिया है, भारत वर्ष में है,
जम्बू द्वीप के अंतर्गत भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की महिमा कह रहे हैं कि क्या इन लोगों ने ऐसा कौन सा कर्म किया है, पुण्य किया है कि मनुष्य योनि प्राप्त किया है, जो योनि भगवान की सेवा के योग्य है। ऐसा इन लोगों ने क्या पुण्य किया है, या तो भगवान खुद स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं और प्रसन्न होकर के इन लोगों को मनुष्य योनि दे दिया है। इस परम सौभाग्य के लिए तो हम निरंतर तरसते रहते हैं। हमें कठोर यज्ञ, तप, व्रत, दान आदि करके जो यह तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है। देखो, देवता लोग कह रहे हैं कि ये जो स्वर्ग का अधिकार, हमको जो स्वर्ग मिला है, देव स्वर्ग जो हमको मिला है, ये कठोर यज्ञ करने के बाद मिला है, तप के बाद मिला है, व्रत के बाद मिला है, खूब दान दिया है, तो जाके यह तुच्छ स्वर्ग की अधिकार प्राप्त हुआ है। अरे भाई, इससे क्या लाभ? देवता लोग कह रहे हैं, लोगों को लग रहा है, मनुष्य के लोग, पृथ्वी के लोग लग रहा है स्वर्ग बहुत बढ़िया है। देवता लोग कह रहे हैं कि इतना कठोर यज्ञ तप व्रत दान करने के बाद तुच्छ स्वर्ग का अधिकार मिला, इससे क्या लाभ है? यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण स्मृति शक्ति छिन्न हो जाती है। भोग इतना है स्वर्ग में कि भोग में पता है स्मरण खत्म हो जाता है, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, और कभी भी श्री नारायण के श्री चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं। इतना भोग है वहां भोगने के लिए स्वर्ग में कि भगवान को स्मृति नहीं कर सकता है। और अगर भगवान का स्मरण कर भी ले तो क्या फायदा है, क्योंकि वो तो भोग शरीर है, सत्वगुण का भोग शरीर है, सत्वगुण शरीर है। अ, अ, देवता लोगों का शरीर सत्वगुण, स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का शरीर सत्वगुण शरीर होता है, और उससे सत्वगुण भोग भोगते रहते हैं वो लोग स्वर्ग में, और उन भोगों के चक्कर में भगवान का स्मरण ही नहीं कर पाते हैं। क्या लाभ? यह स्वर्ग तो क्या, यहाँ के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है। स्वर्ग में रहने वाले लोगों की आयु एक कल्प की होती है, किंतु जहां से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है। स्वर्ग एक ऐसी जगह है कि आयु भी लंबी है, और इतनी लंबी आयु काटने के बाद फिर से पृथ्वी पे आना है, संसार चक्र में लौटना है। उस ब्रह्मलोक आदि की अपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है। ब्रह्मलोक में आयु लेके क्या करेंगे? कल्प पर्यंत जिंदा रहोगे, क्या फायदा है? फिर तो मृत्यु शरीर पे आना ही है। तो देवता लोग कह रहे हैं, स्वर्ग के देवता लोग, कि क्या फायदा है बताओ। हम्म इससे तो अच्छा है थोड़ी आयु मिले, भारत भूमि में जन्म होवे, भारत वर्ष में मिले, क्योंकि यहाँ भक्त लोग एक क्षण में ही अपने इस मृत शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म भगवान को अर्पण करके भगवान का अभय पद प्राप्त कर लेते हैं। भगवान का अभय पद प्राप्त सिर्फ और सिर्फ भारत वर्ष के मनुष्य योनियों में ही हो सकता है। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक की आयु से भी क्या लाभ, उससे तो अच्छा है क्षणिक मनुष्य योनि ही मिल जाए। ब्रह्मलोक के सामने देवताओं और ब्रह्मलोक के सामने मनुष्यों की आयु कैसी है मालूम है? एक क्षण के जैसा है, एक क्षण में खत्म हो जाता है। तो कहते हैं क्षणिक आयु मनुष्य की ही अच्छी है। कम से कम इसमें जो पुरुष अपना कल्याण करना चाहता है, बुद्धिमान पुरुष है, भक्त है, धीर पुरुष है, वो अपने संपूर्ण कर्म को भगवान को अर्पण करके भगवान के अभय पद तो प्राप्त कर सकते हैं। देवता लोग अपने कर्मों को भगवान को नहीं समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग भगवान के लिए कार्य करते हैं, दूसरा अपने भोगों को भोगना है उनको। तो जहाँ भगवत कथा की अमृत में ही सरिता रहती है, कहाँ? भारतवर्ष में।
मनुष्य लोग, भक्त लोग क्या करते हैं, भगवत कथा की अमृत अ, अ, नदियां बहती रहती है। हाँ? स्वर्ग में ऐसा नहीं होता है। स्वर्ग में ये अमृत कथा, भगवान की कथा का अमृत नहीं बहते वहां। जब भी तो इंद्र ने अमृत ले आया, बोला कि कथा हमको दे दो। ये कथा स्वर्ग में नहीं है। आप कहोगे स्वर्ग में भागवतम नहीं होता है? नहीं नहीं, स्वर्ग में भागवतम नहीं होता। इसलिए मरने से पहले, स्वर्ग में जाने से इच्छा है तो, अगर स्वर्ग में जाने की इच्छा हो तो मरने से पहले ही भागवतम सुन लो। वहां स्वर्ग में कोई नहीं सुनाएगा भागवतम। स्वर्ग में भक्त लोग रहते हैं? नहीं, स्वर्ग में भगवान के भक्त लोग नहीं रहते। भगवान के लिए कार्य करने वाले लोग रहते हैं, जो भगवान के भय से सब काम करते रहते हैं। भगवान के प्रिय भक्त, स्नेही भक्त तो सिर्फ पृथ्वी पे होते हैं। वहां तो, यहाँ पृथ्वी पे लोग बाग फालतू के काम में लगे रहते हैं, उसमें भी सैटरडे संडे छुट्टी होती है। स्वर्ग में रहने वाले लोगों को तो सैटरडे संडे भी छुट्टी नहीं होती, मालूम है? भोग भी करो और भगवान के कार्य भी करो। कोई सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होती वहां, समझे? और जहां स्वर्ग की बात कह रहे हैं कि वहां पे साधु लोग निवास नहीं करते, देखो मैं जो बोला वही बात है, नौ साधु भगवता तदाश्रया। कोई साधु जो भगवान के आश्रय में रहने वाले भक्त साधु लोग वहां निवास नहीं करते हैं स्वर्ग में। जहां नाच गान के साथ बड़े समारोह से भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चना नहीं होती की जाती है स्वर्ग में। ये डांसिंग नहीं होता, हरे कृष्ण महामंत्र में लोग डांस नहीं करते हैं। कोई नाच गान नहीं होता है वहां पे। भगवान चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों ना हो, उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। देखो जी, देवता लोग कह रहे हैं, स्वर्ग के देवता कह रहे हैं, ब्रह्मलोक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। जिन जीवों ने इस भारतवर्ष में ज्ञान और उस ज्ञान के अनुसार कर्म और उस कर्म के उपयोगी द्रव्य की सामग्रियों से संपन्न मनुष्य जन्म पाया है, भारतवर्ष में भी वो लोग काफी क्या है, भाग्यवान हैं। भारतवर्ष में तो बहुत मनुष्य आते हैं, लेकिन कहते हैं खासकर जिनको ज्ञान है और ज्ञान के मुताबिक कर्म करते हैं और कर्म के उपयोगी द्रव्य की सामग्री जिसको, अर्थात जो लोग सुखी संपन्न है, भारतवर्ष में भी जो लोग सुखी संपन्न है, जिनके पास थोड़े पैसे हैं, जिनके पास पैसों से ऐसी वस्तु खरीद सकते हैं जो भगवान की सेवा कर सकते हैं, अर्थात भगवत कर्म उपयोगी। एक तो भारतवर्ष में जन्म हो, ज्ञान हो, ज्ञान के मुताबिक कर्म हो, कर्म के लिए साधन संसाधन हो, रुपए पैसे हो। खासकर ऐसे लोग तो, चाहे तो वे यदि आवागमन के चक्र से निकलने का प्रयत्न नहीं करते, भाई वे, एक तो ज्ञान भी है, ज्ञान के अनुसार कर्म भी कर सकते हैं, और कर्म करने के लिए रुपए पैसे भी है, संसाधन भी है, फिर भी वो अगर संसार चक्र से निकलने का प्रयत्न नहीं करते, तो समझो व्याध की, अर्थात व्याध किसको कहते हैं, शिकारी, शिकारी के फांसी से छुटकर भी फल आदि के लोभों से उसी वृक्ष के विहार पर करने वाले वन पक्षियों की भांति समान फिर बंधन में पड़ जाते हैं, समझे? तो काल के गाल से बचने का एक अपॉर्चुनिटी है मनुष्य योनि। जैसे एक कोई पंछी शिकारी के फंदे से बच के निकल जाए, बच के निकलने के बाद वो लालच में उसी पेड़ पे आम खाने के लिए आए और फिर से उसको शिकारी पकड़ ले, तो ऐसा ही हालत मनुष्यों का है। जो काल के गाल से, काल रूपी व्याध से बचने के लिए, काल रूपी व्याध के फंदे से बचने के लिए मनुष्य योनि मिला है, लेकिन इस योनि में आकर के अगर हम इस संसार के फल को चखने लगेंगे, इस संसार के भोगों को चखने लगेंगे, तो फिर से व्याध झपट्टा मारेगा। तो यहाँ पे देवता लोग कह रहे हैं, आ बताओ, बताओ, भारत भूमि में जन्म मिला, ज्ञान हुआ, ज्ञान के बाद
ज्ञान के अनुसार कर्म करने की क्षमता भी है, रुपए पैसे भी है, धर्म कर्म भी कर सकते हैं, गीता है, रामायण है, भक्तों का संग है, गुरु मिले, सब मिला, और फिर भी यदि ये लोग भगवत प्राप्ति की चेष्टा ना करें, संसार में आने जाने का चक्र खत्म ना करें, तो बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं, क्योंकि कम से कम देखो कितने मनुष्य योनि हैं कि ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान नहीं है तो कर्म कुछ भी कर रहे हैं, और कर्म कुछ भी कर रहे हैं, और उनके पास इतना संसाधन नहीं है कि अच्छे कपड़े पहन सके, तिलक कर सके, संसाधन ही नहीं है कि साफ कपड़े भी पहन के मंदिर में जा सके। इतने संसाधन नहीं है कि सही से प्रसाद भोजन कर सके, भगवान को शुद्धता से ऑफर कर सके, न सही से रहने का जगह है उन लोगों के पास, न सही वातावरण और परिवेश है, हमेशा स्लेव की तरह रहते हैं। स्लेव समझते हो? लेबरर सब क्या है? स्लेव है। पैसे के चक्कर में वो क्या क्या मेहनत करता है बताओ, खून पसीना बहाता है, 500 600 रुपए की दिहाड़ी में पूरे दिन धूप में खटता है। उसको मालूम है अगर हम काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, तो पैसे के चक्कर में उसको मेहनत करना पड़ता है। तो इसका कारण क्या है? ज्ञान। ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो उसी प्रकार का कर्म करता, और अगर ज्ञान के साथ कर्म होता है ना तो संसाधन अपने आप बन जाते हैं। हालांकि एक बात देखो, भगवत प्राप्ति के लिए पैसे होने की आवश्यकता नहीं है, भक्ति करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। भक्ति करने के लिए हालांकि कर्म, ज्ञान और ज्ञान के मुताबिक कर्म काफी है। अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा ना, तो अपने आप उसके पास ज्ञान के बाद संसाधन अपने आप आ जाते हैं। द्रव्य तो ज्ञान से आ जाता है, क्योंकि ज्ञान से कर्म करेगा, कर्म से क्या होगा, वैसा ही द्रव्य मिल जाएगा जो भगवान की भक्ति कर सकता है। तो जो भगवान के भक्ति के लायक द्रव्य नहीं कमा पाता है, उसका कारण क्या है? कि उसके पास ज्ञान नहीं है। तो जो मनुष्य ज्ञान नहीं है, मनुष्य योनि में है, तो बेकार है। लेकिन देवता लोग कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य जिनको ज्ञान है, ज्ञान के मुताबिक कर्म करके वो द्रव्य भी उपार्जन कर सकते हैं, जिसे भगवत भक्ति करके भगवत इस संसार चक्र से निकल सकते हैं। और वो लोग भी ऐसा ना करें तो हे भगवान, सर पीट रहे हैं। कौन लोग? देवता लोग। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे शिकारी के चंगुल में एक पंछी फंसा हुआ है, काल के व्याध रूपी काल रूपी व्याध के पंजे में जीव फंसा हुआ है, और गलती से या समझो संजोगवश जैसे पंछी छूट जाए उसके जाल से, और अरे जब जाल से, व्याध के जाल से, शिकारी के जाल से बच गए हो तो भागो वहां से। नहीं, लेकिन वहां पे आम का पेड़ है, आम का अच्छा मौसम है, और उस आम को खाने के लिए यदि दोबारा आएगा उसी पेड़ पे, तो फिर से जो शिकारी है उसको पकड़ लेगा या मार देगा। तो इसलिए मनुष्य योनि उसी प्रकार के पंछी की तरह है जो व्याध के जाल से निकला हुआ है, किसी वजह से निकल गया है। अब यहां से भागने का मौका है इस संसार से, लेकिन पुनः इस संसार में यदि भोग के लालच में फंसेगा तो वह दोबारा से इस काल का गाल बनेगा, भगवान का अभय पद नहीं प्राप्त कर सके। जो भगवान का अभय पद प्राप्त कर लेते हैं वो काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ता। भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान कहते हैं ना गीता में, मम भक्त्या न प्रणश्यति, कभी भक्त का नाश नहीं होता है। शरीर खत्म होता है तो कभी भी भक्तों का शरीर जब खत्म होता है ये नहीं कहते हैं कि वो मर गया, नहीं। तो व्यवहार की दृष्टिकोण से दिखता है शरीर पूरा हो गया, लेकिन वास्तव में भक्त का नाश कभी नहीं होता। बाकी लोगों का नाश होता है, अधोगति होती है। तो ये देवता लोग कह रहे हैं, अहो, आश्चर्य कर रहे हैं, अहो, यही श्रद्धया वर्हिषि भागशो हवि निरुक्तमिष्टम विधिमंत्र वस्तुतः
एक पृथंगनाम विराहुतो मुदा गृह्णाति पूर्णः स्वयमाशिषां प्रभु। आओ, इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है। तो देखो, जब ये यज्ञ में अलग अलग देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि पूर्वक मंत्र और द्रव्य आदि के योग से श्रद्धा पूर्वक उन्हें भविष्य प्रदान करते हैं, तब इस प्रकार इंद्र आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने वाले संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्ण काम श्री हरि ही प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं। देखो, हवन चाहे किसी भी देवी देवता के पूजन में हो, लेकिन उसको लेने वाले एक ही देवता है। कौन? विष्णु। शिव विष्णु, शिव विष्णु, शिव विष्णु। विष्णु ही सभी, चाहे किसी भी देवी देवता का पूजा में हवन हो, पूर्णाहुति विष्णु को ही दी जाती है और विष्णु ही सबके भाग खाते हैं। क्यों? विष्णु जी सबके पालक हैं और रूट हैं। सभी देवताओं के रूट कौन है? विष्णु। तो यज्ञों का भविष्य विष्णु को इसलिए दिया जाता है क्योंकि उससे सभी देवता तृप्त हो जाते हैं। हैं? अलग, जैसे मान लो अगर कोई शिव जी का भी कर रहा है भक्ति, और अगर हवन करेगा शिव जी का, शिव जी के लिए, तो भी विष्णवे नमः करके ही उसको यज्ञ करना पड़ेगा। अगर कोई देवी दुर्गा की उपासना कर रहा है और हवन कर रहा है, तो इति श्री विष्णवे नमः ही करना पड़ेगा। नहीं, कोई भी देवी देवता हो, देवी देवता लोगों को हवन डायरेक्ट लेने का अधिकार नहीं है। पहले विष्णु को जाएगा, विष्णु से सबको मिलता है। जैसे पानी है ना, जल है ना, जल जल कहाँ डालते हो? पेड़ के जड़ में। और जड़ में डालने से सभी पत्ते को, फुनगी को, तना को मिल जाता है। दिव्या माता जी माइक ऑफ कर लो, तो सबको मिल जाता है। समझ गए? तो इसलिए भगवान हरि, विष्णु ही प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं। तो फिर इसी बात से पता चलता है कि भक्ति यदि करनी ही होवे, तो सिर्फ हरि की भक्ति करने से सभी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। हम्म? हवन विष्णु को देने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं। तो भगवान की भक्ति से सभी देवता तृप्त होंगे? नहीं। तो किसी भी व्यक्ति को, साधारण से साधारण मनुष्य को, यदि देवताओं में लगाव है, देवताओं से वास्तव प्रेम है, तो कहते हैं कि वो हरि की भक्ति ही करता है। कोई शिव जी से वास्तव में प्रेम करेगा तो हरि की ही भक्ति करेगा। कोई देवी दुर्गा से प्रेम करेगा तो हरि की भक्ति करेगा। कोई भी अन्य देवी देवता से आप स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, आपकी लगाव है, तो भी श्री हरि की ही भक्ति करके उनको प्रसन्न कर सकते हो। श्री हरि की भक्ति को छोड़ के अन्य देवताओं को प्रसन्न करने से देवता स्वयं प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान विष्णु की पूजा नहीं हुई, राम कृष्ण विष्णु नारायण की पूजा नहीं हुई, और उनको तिरस्कृत करके यदि किसी देवी देवता को पूजते हैं, तो देवी देवता आपके कोई भी ऑफरिंग को नहीं लेते हैं, क्योंकि देवी देवताओं के अलाउड ही नहीं है कोई भी पदार्थ, अभिष्ट पदार्थ लेने की डायरेक्टली। पहले हो जाएगा विष्णु को। अब आजकल लोग हवन यज्ञ नहीं करते हैं हर पूजा में, लेकिन आप जिस पूजा में कभी हवन यज्ञ देखे होंगे तो उसमें देख लेना, विष्णु भगवान को ही जाता है भविष्य का सारा चीज। समझे? तो यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें उसके इच्छित पदार्थ दे देते हैं, किंतु यह भगवान का वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं होती रहती है। भगवान हरि से कोई भक्ति करके, यदि भगवान हरि की भक्ति करके यदि कोई कुछ सांसारिक भौतिक वस्तु भी मांग लेता है, तो भगवान उनको देते हैं, पूरा करते हैं। लेकिन वास्तविक में भगवान का यह दान दान नहीं है, यह दान वरदान नहीं है, क्योंकि
वस्तुओं को देने से भगवान को पता रहता है कि ये और डिमांड इसकी बढ़ेगी, है कि नहीं। मनुष्य की कामना एक बार पूरी कर दिया तो दूसरे कामना लेकर के कटोरा लेके बैठ जाएगा नहीं। इसके विपरीत कुछ वस्तु मांगने के विपरीत यदि श्री हरि भगवान का निष्काम भाव से भजन करें तो उन्हें वे साक्षात अपना चरण कमल ही दे देते हैं। तो जो भगवान विष्णु श्री हरि नारायण कृष्ण के भजन कुछ भौतिक इच्छा को रख के करते हैं पूजा, जब तो वो भौतिक इच्छा पूरा कर सकते हैं भगवान कृष्ण नारायण देव और विष्णुदेव, लेकिन जो बिना कुछ मांगे निष्काम भक्ति करता है तो उसको भगवान अपना चरण शरण ही दे देते हैं, चरण कमल ही दे देते हैं, अर्थात अभय पद दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देता है। अब तक, इसलिए देयरफॉर अद्य अत्र न, अद्य अत्र, अद्य मतलब आज तक, अत्र यहाँ, न स्वर्ग सुखावशेषितम शिष्टस्य सुप्तस्य कृतस्य शोभनम तेनाजनाभे स्मृतिमंजनम न स्याद वर्षे हरि यद भजताम शम तनोति। बोले कि इसलिए अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्व कृत्य यज्ञ, देवता लोग कह रहे हैं कि जब हम स्वर्ग सुख भोग लेते हैं तो पहले के किए हुए जितने भी कृत्य हैं, कर्म है, यज्ञ है, दान है, तप है, ध्यान है, यदि कुछ पुण्य बचा भी हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान के स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वाले का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। तो कह रहे हैं कि देखो, देवता लोग कह रहे हैं कि यदि हमारे कुछ पुण्य बचे हों तो उस पुण्य का फल ये मिले कि हमको मनुष्य योनि मिले भारत भूमि में, भारत वर्ष में, क्योंकि भारतवर्ष में ही भगवान के भजन हो सकते हैं और भगवान अपने भक्तों को, भजन करने वालों को सभी प्रकार से कल्याण करते हैं, इस संसार चक्र से ही निकाल देते हैं, दोबारा आगमन ही नहीं होना होता, नीचे ऊपर का चक्कर खत्म। सुखदेव श्री शुकवाच, सुखदेव जी ने कहा जम्बूद्वीपस्य च राजन् पद्विपानष्टौ है कुपदिशन्ति सगरात्मजरेशास्वेष्णा इमां मही परितो निखन अभिरूपकल्पितान्। राजन परीक्षित, राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोद दिया था। राजा सगर ने अपने, राजा सगर के पुत्र थे, जो राजा सगर ने यज्ञ किया था और यज्ञ में जो अश्वमेध यज्ञ किया था तो अश्व को छोड़ा था, तो उस घोड़े को ढूंढते हुए चारों ओर से पृथ्वी को खोद दिया था उनके पुत्रों ने। उससे जम्बू द्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप बन गए। हाँ, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो बोले ये उपद्वीप कौन से हैं, तो वह है स्वर्ण प्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदहरिण, पांचजन्य, सिंगल और लंका। लंका है। हे भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार जैसे मैंने गुरुमुख से सुना था ठीक वैसा ही तुम्हें इस जम्बू द्वीप के वर्षों का विभाग सुना दिया, जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसायां संहितायां पंचम स्कंदे जम्बूद्वीप वर्णने नाम एकोनविंशो अध्याय। 19वां अध्याय समाप्त हो गया श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद का। आप लोगों में से कितने लोग निर्जला व्रत किए हो या जलजला व्रत किए हो या फल फला व्रत किए हो या खाऊ पीऊ व्रत किए हो, तो व्रत तोड़ने का समय हो गया है। आप लोग व्रत तोड़ लेना, अपना अपना जगह पे समय देख लेना और व्रत तोड़ लेना।
ठीक है। अब जो है 20वां अध्याय में आ, बाकी के जो 6 द्वीप हैं और लोकालोक पर्वत है उसका वर्णन होगा। 21वें अध्याय में सूर्य के रथ और उनकी गति का वर्णन होगा, और अलग अलग ग्रहों की स्थिति और उनके ग्रहों की गति का वर्णन होगा, और शिशुमार चक्र का वर्णन होगा, राहु की स्थिति, अतल आदि नीचे के लोगों का वर्णन होगा, संकर्षण देव का विवरण और स्तुति सुनेंगे, और अंत में अलग अलग प्रकार के नर्क और उस नर्क के गतियों का वर्णन होगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज शुरू नहीं करते हैं ये 20वां अध्याय। आज हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, और 20वां अध्याय बढ़िया से कल शुरू करें तो ज्यादा अच्छा नहीं? क्या बोलते हो? इतनी जल्दी, इतनी जल्दी खत्म करने का है क्या भागवतम? तो आज आप लोग एकादशी का व्रत करके थके भी होंगे। तो आप लोग जो है व्रत को खोल लीजिए, और जल्दी ही थोड़ा पहले पहले कुछ ठंडक वस्तु पाइए, जो पेट के लिए बहुत बढ़िया हो। एकादशी के बाद तुरंत मत खा लेना बहुत सारा अन्न भोजन। गर्मी का मौसम है, ऑस्ट्रेलिया में ठंडी होगी, बाकी यहाँ तो गर्मी है। जहाँ 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 पर गर्मी का मौसम है वहां पे अन्न कम खाओ, और खासकर उपवास के बाद अन्न मत खाना, नहीं तो फूड पॉइजनिंग, हीट और बाइल और बर्पिंग और डकार और अपच हो सकती है। तो इसलिए पहले ठंडा ठंडा कुछ नींबू पानी, नींबू और क्या बोलते हैं उसको, गुड़ पानी, थोड़ा केला, खिचड़ी खा सकते हो। हम्म, तो जब बॉडी शटल हो जाए फास्टिंग के बाद, कल देवपुरी बाबा ने मुझे लिखा मैसेज कि कहाँ गए देवपुरी जी, हैं क्या? जी जी। देवपुरी महाराज क्या बात है, आप आपने निर्जला किया है, आपने मैसेज किया था नहीं? हाँ जी हाँ जी। तो कैसा अनुभव रहा? बहुत सुंदर। अच्छा तो निर्जला समाप्त संपूर्ण करने के हम नींबू पानी और वो शहद का ड्यूक वार्म वाटर यूज किया था। बहुत और बढ़िया। अन्न तो फिर भी हमने 36 घंटे के बाद ही खाया। हाँ, देखो, तो ये फास्टिंग जो है बहुत जरूरी है, फास्टिंग बहुत जरूरी है। तो आज आप लोग ब्रेक कर लीजिए फास्टिंग का। तो मैं आज कुछ अगले नए अध्याय को शुरू करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि बाकी के जो 5 चैप्टर है, अब जो हेंस फोर्थ 20, 21, 22, 23, 24, ये इसके बाद 5-6 चैप्टर के बाद ये 5वां स्कंद समाप्त हो जाएगा। तो अगले 5 चैप्टर है, उस 5 चैप्टर को हम लोग नहीं, 6 चैप्टर है। 20, एक प्रभु दो जी, तीन चार पाँच छः सात, 7 चैप्टर। हाँ जी बोलिए। हम अभी हमारा टाइम अभी अभी तो शुरू हुआ ही था। आपने जल्दी क्लास खत्म कर दिया। कुछ बताइए हमारे को, वैशाख महात्म या कुछ भी बताइए। जल्दी मत करिए प्लीज, थोड़ा बताइए कुछ। तो मैं ये कहा ना कि आज भागवतम के 20वां अध्याय लेने का विचार नहीं कर रहा हूँ। तो क्योंकि ये जो कुछ और सुनाइए। ये चक्र है, इस चक्र को लोकालोक पर्वत का वर्णन है, अन्य द्वीपों का वर्णन है। तो इसको हम लोग हर द्वीप में क्या क्या है, उसमें कौन कौन से पेड़ है, पौधे हैं, पहाड़ है, पर्वत है, नद है, नदियां हैं, तो सबका वर्णन होएगा। ठीक है ना? तो हम लोग यहीं पे आज इसको खत्म करते हैं, लेकिन क्या जानना चाहते हैं आप? आज तो हम छोड़ना चाह रहे थे जल्दी कि आप लोग व्रत तोड़ें, और बहुत मेहनत किए व्रत में, रेस्ट करें जल्दी, है कि नहीं? कुछ वैशाख महात्म के बारे में बताइए महाराज। वैशाख महात्म, वैशाख महात्म में कैसे बताऊं, ये तो पंडितों का काम है। आप महाराज पंडितों के भी पंडित हैं, मैथिली ब्राह्मण हैं, और फिर आप वैष्णव हैं उसके ऊपर। आप ऐसी बातें करते हो तो ये वैशाख मातम में, वैशाख मातम में क्या बताऊं?
वैशाख महीना, अभी ये कोई पर्व भी है ना, वैसाखी हो गया, वैसाखी हो गया ना। देखो, वास्तव में वैसाख से नया साल शुरू होता है, और वैसाख से नई जीवन मिलती है। पेड़ पौधे पत्ते, देखो हमारे घर के सामने जितने भी पेड़ पौधे, सब में नए नए पत्ते आ गए। नहीं, कोमल कोमल हरे हरे नए नए पत्ते सारे, चाहे वो पीपल के पत्ते हो, चाहे नीम के पत्ते हो, चाहे वो आम के पत्ते हो, चाहे वो अशोक के पत्ते हो। मैं देख रहा हूँ प्रकृति में एकदम हरियाली छाई रहती है, पत्ते नए नए आ गए, है कि नहीं? हाँ। हाँ, आप लोग यहाँ पत्ते आए नए नए? खैर, आप वैशाख, कनाडा में वैशाख थोड़ी ना होता है, वैशाख तो भारत में है। है ना? अच्छा। शनि हाँ। बिल्कुल बिल्कुल धूप खिली हुई थी, तो अभी यहाँ भी हाँ, शुरू हो गया। नॉर्थ हेमिस्फेयर है ना, इसलिए वहां भी विंटर, समर शुरू हो जाएगा। यस। साउथ साउथ हेमिस्फेयर वाले को देखो, उनका तो विंटर शुरू हो रहा है बेचारे का। तकिया रजाई गद्दे निकल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वालों का, मॉरिशस वालों का, मेडागास्कर, केप टाउन वालों को, सबको तो गद्दा रजाई गद्दे निकल रहे हैं। है कि नहीं? और हाँ, हाँ, अभी तो आनी है, बहुत बुरी सर्दी आनी क्योंकि वो दक्षिणायन में है ना, साउथ हेमिस्फेयर में। हम लोग उत्तरायण में है। हाँ, और नॉर्थ हेमिस्फेयर में। तो तो ये यही है, देखो, नई उमंग के साथ नई जीवन। और देखो, ये चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक अघन पूष माघ फागुन, ये चलते रहेंगे। मैं तो स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि एक जगह बैठ करके जो इतने वेदर हम देख रहे हैं, पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं लगातार, कि हर महीने में क्या क्या परिवर्तन होता है बाहर, कैसे कैसे धूप आता है, कैसे कैसे वृक्ष सूखते हैं, कैसे कैसे वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, कैसे कैसे नए आते हैं, कब बारिश होने वाली होती है, कब बारिश चला जाता है, कब आंधी धूल का समय आएगा, कब ये सब। ये 4 साल से जो ऑब्जर्वेशन है मेरे राधा कुंड पे, लगातार एक ही जगह पे रह करके वातावरण को समझने का, इससे एक बात समझ में आया है कि महीने आते रहेंगे, संवत्सर जाते रहेंगे, दिन हफ्ता महीना वर्ष संवत्सर चलते रहेंगे। फिर ठंडी गर्मी सर्दी जुकाम बारिश सुखार धूप बर्फ ठंड, ये सब पड़ते रहेंगे। ये सब मेरे ख्याल से क्या है मालूम है, टेम्परेचर है। और ये टेम्परेचर जो है, पता है किस लिए है? हमको पकाने के लिए है। ये जो तापमान है ना, अलग अलग प्रकार के तापमान, और उस तापमान के जो एजेंट हैं क्या? वायु, जल, अग्नि, तापमान के एजेंट हैं। कभी हवा बह करके सुखाड़, कभी अग्नि अति उत्पन्न होकर के गर्मी, कभी अतिवृष्टि वर्षा होकर के ठंडी, कभी भाप हवा में, कभी हवा में इतनी ड्राइनेस कि नाक में से खून आ जाए। तो ये जो काल है ना, काल, जिस काल की बात अभी भागवतम में हुआ है कि ये काल, इस संसार में जितने जीव हैं, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, चाहे निर्जीव जीव हो या सजीव जीव हो, चलने फिरने वाले हो या एक जगह खड़े रहने वाले हो, कीट पतंग हो या सरीसृप हो, मनुष्य हो या पशु हो, इन सब के जो कपड़े हैं ना, कपड़े मतलब क्या है? शरीर भाई। जीवात्मा के ऊपर का ये कपड़ा है। शरीर क्या है? जीवात्मा के ऊपर का कपड़ा है। तो इस कपड़े को पुराना करने के लिए, कपड़े को फाड़ने के लिए, ये काल का जो तापमान है, और उस तापमान के 3 एजेंट है, हवा, अग्नि और जल। ये 3 एजेंट है जो कभी ठंडा करता है, कभी गर्म करता है, कभी शीतोष्ण करता है, कभी समशीतोष्ण करता है, कभी उष्ण करता है, कभी शीत करता है।
4 प्रकार की टेम्परेचर है, मालूम है ना। तो ये मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि वास्तव में यह काल चक्र जो है इन अपने एजेंटों के द्वारा इस तापमान से लोगों के शरीर को क्या कर रहे हैं मालूम है, शरीर कपड़े को पुराना कर रहे हैं, अर्थात एजिंग हो रही, एजिंग। अब पुराना करके फाड़ देंगे, फिर नया कपड़ा पहना देगा, फिर ठंडा गर्म शीत वायु समशीतोष्ण उष्ण से उसको पुराना कर देगा। तो देख रहा हूं कि नया, और इसी को भगवान गीता में कहे भी है क्या, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय। कौन सा श्लोक है वो, देखो निकालो कहाँ है गीता। अरे भाई गीता को छोड़ दिया हम लोगों ने। वांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि निर्वाणे संगत, है ना वो श्लोक, है ना। कौन सा श्लोक है, निकालो। उसमें भगवान कह रहे हैं, तो देखो, तो ये जीवात्मा एक शरीर छोड़ता है कपड़े की तरह, दूसरे शरीर पकड़ लेता है, जोंक की तरह। जोंक बताया, जोंक, जोंक एक चीज को पकड़ता है। जोर से पढ़ो, कौन पढ़ रहे हैं, जोर से पढ़ो। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि निर्वाणे संगत, ऐसा कुछ है ना। तो हम लोगों को देखो, देवपुरी जी आपने प्रश्न किया है तो इसलिए बता रहा हूं, ये चैत्र वैशाख कुछ नहीं है, ये सब काल के एजेंट है। कोई चैत्र वैशाख का महत्व नहीं है। लोगों को इस संसार में इतने दुख है, दुख को थोड़ा सा कम करने के लिए ये उत्सव है। अगर उत्सव न हो तो दुख में आदमी डिप्रेस्ड हो जाए, इसलिए ये उत्सव है। रोली डोली लोहरी वैशाख ये वो। लेकिन जो वास्तव में भगवत ज्ञान में स्थित रहेगा व्यक्ति, जिसको काल का रहस्य पता चल गया, आत्मा का ज्ञान हो गया, वह व्यक्ति इस संसार के वैशाख के लालच में, चैत्र के आनंद में, और वर्षा ऋतु के पतझड़ में, सॉरी, वर्षा ऋतु के समय में कभी भी किसी मौसम को एंजॉय नहीं करेगा। क्योंकि ये मौसम सब क्या है मालूम है, ये सब हमारे शरीर को बूढ़े करने के लिए, हमारे शरीर को पुराना करने के लिए है। नया से पुराना करके दूसरे शरीर पहनाने के लिए, अर्थात एक शरीर को जन्म दे के मार के फिर दूसरे शरीर में डालने के लिए ये मौसम है। ये सब काल के एजेंट है। और क्या सुनना चाहते हो वैशाख के बारे में, मेरी दृष्टिकोण से चैत्र वैशाख ये है। आपने बहुत ही सुंदर बताया, जो एक्चुअल परम ज्ञान यही है। और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है इसके लिए वो डिकेइंग है। फिर बॉडी इज डिकेइंग एवरी डे, एवरी मोमेंट। वही तो कह रहे हैं भगवान, जीर्ण। नहीं लगता। गीता में भगवान ने उसी को जीर्ण कहा, जीर्ण, जीर्ण। जीर्ण, जीर्ण करना है। तो इसलिए एक बात आप लोग जान लो, ये जितने भी त्योहार है, मौसम है, इस मौसम का ये त्योहार, उस मौसम का वो त्योहार, वो थोड़े से ना इस संसार में डिप्रेस जीव को थोड़ा सा उत्साह करने के लिए उत्सव है। उत्साहित करने के लिए उत्सव है। चलो कुछ नहीं तो थोड़ा खा पी लेगा, थोड़ा मटर पनीर खा लेगा, थोड़ा लड्डू पेड़े खा लेगा, थोड़ा नए नए कपड़े पहन लेगा। हैं, ऐसे ऐसे त्योहार बने हैं कि भाई बहन के पास आएगा, है ना, पत्नी अपने भाई के पास जाएगी, है ना। तो ऐसे ऐसे त्योहार बन जाते हैं, ये सब इंटरटेनमेंट के लिए है। लेकिन इसी इंटरटेनमेंट में जो व्यक्ति भूल जाता है कि यह काल की गति है, हमको इसमें रमना नहीं है। हमको ये बिहू, चाहे हमको ये कौन सा त्योहार है, लोहड़ी और क्या क्या त्योहार है, इतने सारे त्योहार है, उसमें फंसना नहीं है। होली दिवाली में फंसना नहीं है कि नहीं। लोग होली मनाते हैं फिर दिवाली की आशा करते हैं, दिवाली मनाते हैं फिर होली की आशा में 6 महीने बिता देते हैं, उस बीच में छोटे छोटे पर्व आते रहते हैं। तो होली दिवाली चलते रहेंगे, लेकिन जो जीव सोया हुआ है वो यह नहीं समझ पाएगा, सोया हुआ जीव यह कभी नहीं समझ पाएगा कि ये काल की गति है। ये महीना, संवत्सर, अयन, नयन, ये सब काल के नयन है, नयन है। ये जो अयन है ना, उत्तरायण और दक्षिणायन, ये काल के नयन है। और आपके जीवन में पता नहीं किसके जीवन में 60 साल का नयन डाला है काल ने, या 65 साल का नयन डाला है। भाई एक व्यक्ति के जीवन में कितने आयन आ सकते हैं। जैसे उत्तरायण है, मैं कितना उत्तरायण देख लूंगा, 70 उत्तरायण देख लूंगा, 70 ईयर्स जी लूंगा।
मात्र 70 और 80 उत्तरायण हमको मिला है, उसमें भी हम भगवान का भजन ना करके काहे कोई बैसाख चैत्र महीना और रक्षाबंधन और दिवाली पूजा और हा हुआ हिप हिप हुर्रे और पटाखा शटाका और ये होली रंग बिरंग, इसमें काहे फंसना। आई डोंट लाइक एनी त्योहार। आई थिंक वी आर द मोस्ट ब्लेस्ड वंस, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके साथ वार्तालाप हम सुन रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लोग 75 साल के हो गए हैं, 76 साल के हो गए, 80 साल के भी हो गए हैं, अभी भी दुनिया देखने में मशगूर है। वो मेला देखने जा रहे हैं जी हम, वो बैसाखी का मेला है उधर। क्या शर्मा जी हमारे मित्र हैं, ब्राह्मण भी हैं, मगर अब तो बस करो बहुत हो गई है, मगर इनके बाकी में नहीं है, क्या करें, नहीं जो प्रारब्ध में है नहीं मिलेगा। क्या नहीं है ना, अभी वो रावण दहन देखने जाते हैं, रावण दहन देखने जाते हैं, अभी भी मेला में रावण दहन के मिले बच्चे के साथ, रावण रावण जलाया जाएगा, रावण जलाया जाएगा। अरे तुमको काल जलाएगा फू फू करके, काल जलाएगा फू फू के, तो तुमको दिख नहीं रहा है। रावण जलने दिखने जाते हैं, बताओ। तो देखो, वैष्णव उसी पर्व त्योहार को मनाता है जिस पर्व त्योहार से भगवान की स्मृति हो, जिस पर्व त्योहार से श्री हरि के चरण शरण का ध्यान हो, जिस त्योहार से भगवान की कथा सुनने का मौका मिले, जिस त्योहार से भगवान की कथा का लिंक हो, जिससे भगवान की कुछ कथा याद आवे, वही त्योहार में भगवान, त्योहार का मतलब क्या है, वैष्णव बैठ के कथा सुनता है। अच्छा, इस त्योहार में भगवान ने क्या किया, अब भगवान की कथा नहीं हो रही है, भगवान का याद नहीं हो रहा है त्योहार पे, होली लोहड़ी बिहू पता नहीं क्या क्या, उस पे भगवान की याद नहीं हो रही है, लेकिन क्या हो गया, भोग हो गया, भोग हो गया, खाने पीने, त्योहार हो गया भोग खाने पीने। अभी देखो अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया 30 तारीख को आने वाला है, लेकिन अक्षय तृतीया में क्या हुआ था, भगवान की कैसी लीला हुई थी, किसी को नहीं पता। बस महिलाएं भागेगी, सोना दिला दो सोना दिला दो सोना दिला दो, ये माता लोग कहेंगी सोना दिला दो, अक्षय तृतीया है। और कुछ दान पुण्य करने वाले माता कहेंगी दान करा दो दान करा दो दान करा दो, जो दान देंगे वो क्षय नहीं होगा, है ना। लेकिन अक्षय तृतीया के पीछे क्या क्या घटनाएं हुई, भगवान की क्या लीलाएं हैं, भगवान क्या इसमें टीचिंग दे रहे हैं, भगवान की कौन सी लीला से हमको स्मरण आनंद मिलने वाला है। हर त्योहार में जो भगवान के भक्त होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी लोग, भागवत ज्ञानी लोग, उसमें ये देखते हैं कि इस त्योहार में भगवान की क्या लीला हुई, न कि वो मुंडेन एक्साइटमेंट में जाता है, कुछ खाने पीने पहनने, है ना, कुछ बनाओ जी, आज ये त्योहार है, है? और कुछ कपड़े बनवाने हैं, नहीं, त्योहार में भगवान से, अगर त्योहार है तो भगवान की उसमें क्या लीला भई, भगवान की कुछ लीला भई तो उसको सुनो। तो इसलिए आपने आज मेरे मुंह से पता नहीं मुंह खुलवाते क्यों हो देवपुरी महाराज, आप कहते हो बैसाखी के बारे में कुछ बताओ, ये बैसाखी क्या है, मैं तो देख रहा हूँ बैसाखी हमारे कपड़े को पुराना कर रहा है। हम हम यही सुनना चाहते थे। मैं आपको बताऊं, हमारे गुरुजी थे, बहुत ब्रह्म ज्ञानी थे, बचपन से ही हमारे माता पिता हमारे को लेके जाया करते थे, और गीता का 15 अध्याय हर रोज करते थे। और जो उनकी ब्रह्म ज्ञान उस टाइम हमारे को नहीं पता, ये समझ नहीं आ रहा था, मगर वो अब सब रिकलेक्ट हो रहा है कि वो हो, हम तो बिल्कुल अज्ञान में ही जी रहे थे अभी तक, जब तक हम आपके संपर्क में नहीं आए, हर रोज भागवतम नहीं सुनने लगे, या इस्कॉन के संपर्क में नहीं आए, या हमको एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज के संपर्क में नहीं आए, तो हमारे को तो बिल्कुल पता ही नहीं था। हमारे कोई भाग्योदय हुआ है जो आपकी क्लास में आ रहे हैं, अच्छे लोगों की संगत में आ रहे हैं। आपको पता नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो त्योहार को मनाने के मूड में हैं, और आप उनको ये सब लेक्चर सुन करके उनके त्योहार के मूड को खत्म कर दोगे। हैं, यहाँ आशीष बैठा है देखो, होली दिवाली मनाने के लिए बढ़िया से फैमिली के साथ, अब इसका मूड ही खराब हो जाएगा, अब मनाएगा नहीं ये, घर में फिर गालियां सुनेगा, पता नहीं किसका लेक्चर सुन लिया है, त्योहार ही नहीं मनाता। किस पागल, है? लोग कहेंगे कि किस पागल से सुन लिया जो ये त्योहार ही नहीं मनाता, गुमसुम बैठा रहता है। सही बोला है कि नहीं, मेरे मतलब की बात। हाँ, फिर थोड़े दिन के बाद कहेंगे चलो आशीष को डॉक्टर के पास ले चले, लगता है इसको कुछ गड़बड़ी है, साइकोलॉजिस्ट के पास। ये ये संसार के लोग ऐसे ही होते हैं। संसार के लोग क्या है, जब जब भगवान राम उदासीन हो गए थे, जब भगवान राम पूरे भारत वर्ष भ्रमण किए,
जानते हो भगवान राम पूरे भारत वर्ष भ्रमण किए, और भ्रमण करने के बाद एट द एज ऑफ 13 to 15 जब वो लौटे अयोध्या में तो उदासीन हो गए। अब कौशल्य माता सोची कोई ऋषि मुनि आए कुछ करे, है कि नहीं। भगवान उदास क्यों हुए, उन्होंने देखा, उन्होंने पूरा घूम करके बुढ़ापा देखा, अमीरी देखी, लोगों को परेशान होते देखा, खेतों में मजदूर को काम करते देखा, भट्टी में लोगों को देखा, उधर कुछ जलाए जा रहे हैं, कहीं आगे दुआए जा रहे हैं, कहीं तैर रहा है, कोई मछली पकड़ रहा है, कोई पंछी पकड़ रहा है, कोई व्याध है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। भगवान राम ने देखा, हे भगवान, मनुष्य जीवन इसलिए थोड़ी ना मिला था। बड़े दुखी हो गए भगवान कि मैंने मनुष्य योनि दिया और उसमें भी ये लोग इतना कुछ कर रहे हैं जो नहीं करना है। उदासीन हो गए भगवान राम, समझे, इतने बड़े उदासीन हो गए। गुरु वशिष्ठ भी थक गए उनको ज्ञान देते देते, लेकिन भगवान राम को युक्ति युक्ति से वशिष्ठ जो की समझा देते। अंत में तो भला हुआ कि, भला तो कहो तारका का, कि तारका के भय से हमारे विश्वामित्र जी आए राम जी को लेने, हैं, और तारका का उद्धार हुआ और विश्वामित्र जी को सारी बात तो समझ में आ गई। तो जानते हो राम, भगवान राम का जो 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 उदासीनता है वो खत्म हो गया जब मिथिला में पहुंचे। मिथिला में अपने ही कंसोर्ट सीता को जब देखा, बस उनकी सारी उदासीनता खत्म। जानते हो, इसलिए बिहार में एक कहावत है, मालूम है, बिहार मिथिला में एक कहावत है कि, हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन जब जानते हो वहां के लड़के लोग जब उदंड होते हैं या वो नहीं काम करेंगे या मतलब जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो कहते हैं कि शादी कर दे, शादी कर देने से जिम्मेदारी लेने लगेगा, है ना, बताओ। हालांकि ये ठीक नहीं है, लेकिन ये भगवान राम के समय से चलता आ रहा है कि भगवान राम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे गृहस्थ का, वो उदासीन हो गए थे। और मिथिला जैसे पहुंचे हैं, बस सीता जी का दर्शन हुआ है, और वहां पे फिर सारी घरी गृहस्थी जम गई, समझे ना। लेकिन भगवान राम विरक्त थे। मिथिला तक जाने से पहले विश्वामित्र कहते थे ठीक है कोई बात नहीं है, अब तुम जो है ना ये असुरों का से रक्षा करो, संतों को। लग गए सेवा में। सेवा में लगने से क्या हुआ, भगवान राम का ध्यान अलग हो गया उदासीनता से। फिर उसके बाद एक उत्सव में पहुंचे भगवान राम, कहते हैं ना उत्सव में पहुंचे। कौन सा उत्सव था, स्वयंवर था, सीता स्वयंवर था मिथिला में, वहां पहुंच गए राम। वहां बड़े बड़े राजा हैं सब बैठे थे, और उत्सव इतना अच्छा हो गया इधर देखने के लिए हैं, और राजमहल देख के बड़ी प्रसन्नता हुई भगवान राम को। उनकी जैसे मिथिला में गए ना तो भगवान राम की उदासीनता खत्म हो गई। जानते हो मैथिली में एक गाना भी है, वो गाना मुझे याद नहीं है, मैथिल भाषा में गाना है, जिसमें कहते हैं कि वास्तव में राम को बुद्धि आई तो जनकपुर में ससुराल में क्योंकि अयोध्या में तो उदासीन हो गए थे, वो जीवन को रंगीन देख ही नहीं रहे थे, जीवन को बड़ा वो ब्लैक एंड व्हाइट देखने लगे थे, है कि नहीं। और उनको कोई मतलब विचार ही नहीं था कि मैं राजा बनूं, मैं गृहस्थ में जाऊं, प्रजा को, वो उदासीन हो गए थे। और धन्य है मिथिला जहां भगवान राम की सारी उदासीनता खत्म कर दिया। एक उत्सव ने भगवान राम का उदासीनता, एक एक पद पद पे जब तक मिथिला में गए भगवान राम की उदासीनता खत्म होती गई। उनको एहसास होने लगा कि हमारा जन्म, हमने यह अवतार क्यों लिया है। तो क्योंकि शक्ति ने, सीता देवी ने, भक्ति देवी सीता देवी है और सभी शक्ति का स्रोत है, उनके प्रभाव से भगवान राम की उदासीनता खत्म हुई। और जो व्यक्ति गृहस्थ में नहीं जाना चाह रहा है, उदासीन है, वही व्यक्ति पत्नी के वियोग में रो रहा है, भटक रहा है। अरण्य कांड में, अरण्य कांड में पत्नी के लिए हा सीते हा सीते, एक समय गुरु वशिष्ठ समझा रहे हैं कि भाई तुम राजा हो, बड़े पुत्र हो दशरथ जी के, तुम्हें विवाह करना है, घर बसाना है, अयोध्या का राज्य संभालना है। नहीं, गुमसुम है, न खा रहे न पी रहे, कमजोर हो गए।
कौशल्या माता परेशान, दशरथ परेशान। तो ये है मिथिला नगरी का जादू राम के ऊपर, भगवान राम के ऊपर। बताओ ऐसे उदासीन व्यक्ति को वहां जाकर के मिथिला नगरी के मिठास में भगवान राम को ऐसा दीवाना किया, संसारिक भाषा में कह रहा हूं, दीवाना किया कि वही जो संसार में नहीं जाने वाले, शादी नहीं करने वाले राम बन गए सीता के लिए। हाय राम, हाय राम। एक क्या, ए पत्तों तुम देखे सीता किधर गई, ए वृक्षों तुम देखे, ए पशुओं, ए पक्षियों देखे सीता कहाँ गई, बताओ। तो ये सब भगवान के भक्त जो है ना, देख के बड़ा परेशान हो रहे हैं, ये भगवान की क्या लीला है। एक समय तो राम उदासीन थे, अब यही राम इतने पत्नी भक्त हो गए। तो भगवान ने क्या क्या लीला, देखो राम चरित्र से क्या क्या सीखने को मिलता है ना, आप सोच नहीं सकते, इतने हिडन ट्रेजर है रामायण। इसलिए रामायण को देवताओं ने भी लिया, दानवों ने भी लिया, असुरों ने भी लिया, यक्षों ने भी लिया, मनुष्यों ने भी लिया, और एक श्लोक बचा के रख लिया शिव जी ने, बाकी सब दे दिया दुनिया में। भागवतों को हर कोई नहीं ले सकता, भागवतों से मनुष्य लेगा, भगवान का भक्त ले सकता है, लेकिन रामायण को सभी लोगों ने लिया। रामायण से शिक्षा दैत्यों ने भी लिया, समझे। इसलिए रामायण आप देखो आज के डेट में बहुत दूर दूर दराज के इलाके में जाओ, वहां रामायण का मिलता है। इंडोनेशिया पता नहीं कहाँ, अफ्रीका में भी रामायण का बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। तो मतलब जहां पे मलेच्छ लोग हैं उनके पास भी रामायण था। रामायण फिट टू ऑल था, फिट टू ऑल साइज, कोई भी इसे सीख सकता है। और अपने को भगवान के चरित्र में श्रवण करके, भगवान के चरित्र का गुणगान सुन करके अपने को शुद्ध कर सकता है। तो मैं ये क्यों कह रहा था, क्योंकि तो ये चैत्र है, बैसाख है, सबको देखो ये भागवत के चश्मे से देखो, ये भागवत का चश्मा, ये चश्मा क्या है, भागवत का चश्मा। भागवत के चश्मे से देखोगे ना, सब काल का एजेंट दिखेगा, है कि नहीं। ये बार बार आएगा, और जैसे 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 मान लो किसी व्यक्ति को देखो काल बड़ा दुष्ट है एक तरीके से। क्यों, अगर किसी को मारना हो तो एक साथ मार दो, ज्यादा कष्ट नहीं होता है। लेकिन काल कैसे मारता है, लोहे को गर्म करके चिपकाता है, फिर लोहे को ठंडा करके लगाता है, ठंडा गरम ठंडा गरम, फिर कभी बारिश करके पानी में डुबाता है ना, फिर कभी गर्मी पैदा करके उसको खौलाता है। ये काल क्या कर रहा है, देख रहे हो। और हम लोग को पता ही नहीं है, मनुष्य को, जीवों को, कि ये कैसे हमारी फ्राई हो रही है। वो अंडा फ्राई करके खाने में मस्त है, उसको ये पता नहीं काल की फ्राई कैसे वो हो जा रहा है। और हम अंडा क्या, मटर पनीर फ्राई करके खा रहे हैं, बताओ। है, हमारे यहाँ लोग पनीर को पहले फ्राई करते हैं, फिर उसको तरी में डालते हैं, ग्रेवी में डालते हैं, यार क्या खाते हैं, वाह। उनको ये पता नहीं है कि काल तुम्हें खाया जा रहा है फ्राई करके इसी प्रकार से। गर्म पानी में बॉयल करते हैं, जून के महीने में, बैसाख के बाद जेठ अखाड़। है कि नहीं। उसके बाद गरम गरम में ड्राई फ्राई होगा। अभी क्या है, मैं तो देखता हूँ बैसाख, बैसाख का कौन सा महीना है, बैसाख का कौन सा महीना है, ज्येष्ठ अषाढ़। ज्येष्ठ अषाढ़ तो मैं समझता हूँ कि ड्राई फ्राई है, ड्राई फ्राई। उसके बाद थोड़ा सा पानी, उसका क्या आएगा, अगस्त का महीना। हाँ, उसके बाद क्या होगा, उसमें थोड़ा पानी आएगा, गर्मी आएगा, तो पानी के साथ फ्राई होगी। उसके बाद फिर बर्फ में फ्राई होगा, फिर ऐसे मनुष्य की फ्राई हो रही है पूरे 12 साल, 12 महीने, है कि नहीं। इसलिए देखो भागवतम क्या है, अगर हमको इस संसार से निकलना है तो संसार के दुख दोषानुदर्शनम करना पड़ेगा। दुख दोष, संसार में दुख और दोष क्या है, बैसाख के दोष क्या हैं, चैत के दोष क्या हैं, आषाढ़ के दोष क्या हैं, फागुन के दोष क्या हैं, इसको दोष देखो, दुख दोषानुदर्शनम। इसलिए हमको बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। खुश हो कि भगवान का दामोदर महीना आने वाला है, भगवान का जो है ना, इससे भगवान को रिलेट करो, और भगवान को रिलेट करके किस महीने में भगवान ने कौन सी लीला की है उसको स्मरण करें। वैशाख में भगवान ने कौन सी लीला किया है, वृंदावन में। रामचंद्र जी ने कौन सी लीला किया वैशाख में,
और हर महीने हर ऋतु में भगवान के कोई ना कोई अवतार हुए, मालूम है आपको? हर ऋतु में कोई ना कोई अवतार हुए। अभी बामन द्वादशी आने वाला है। आज क्या है, बामन द्वादशी है क्या? बामन द्वादशी आने वाला है मेरे ख्याल से, है ना? तो हर ऋतु में भगवान का आगमन हुआ है। तो इसलिए महीना, ऋतु, संवत्सर, अयन सबको भगवान से रिलेट करके एंजॉय कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि काल के गाल से निकालो। या हम वो पंछी नहीं बनना चाहते हैं जो दोबारा से संसार में उसी वृक्ष पे लालच में आके फल खाने के लिए बैठ जाए जिस वृक्ष से हमें शिकारी ने पकड़ा है। यही तो कहा देवताओं ने कि मनुष्य क्या कर रहा है भारत भूमि में जन्म लेकर के। मनुष्य शरीर मिला है, ज्ञान कर्म और कर्म के लिए द्रव्य मिला है, और भगवान की भजन नहीं करके वो उस पंछी की तरह है जिस पंछी से वो पकड़ा गया है, जिस पेड़ से पकड़ा गया उसी पेड़ पे फल खाने की लालच से दोबारा बैठना चाहता है। ये देवताओं ने कहा है। देवताओं की बात को हृदयंगम करना चाहिए। ये पांचवें स्कंद की शिक्षा है, बताओ। पांचवें स्कंद को लोग इग्नोर करते हैं। हाँ, पांचवें स्कंद, वो ग्रह नक्षत्र तारे सुषुमार ये वो, अरे भाई सुषुमार तो अलग है, इसमें ज्ञान इतने बड़े पड़े हैं पांचवें स्कंद में, देखो तो सही। तो आपने ले दे के 8 पौने 9 बजा ही दिया है। मैं सोच रहा था सवा 8 में खत्म करता, लेकिन आधा घंटा आपने इसको विस्तार कर दिया है खाली पीने का। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ सुन रहे हैं, बताइए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये है ना, ये चैत्र महीना चल रहा है ना, लास्ट के दिन चल रहा है चैत्र महीने के। हाँ चल रहा है तो। यस प्रभु। हाँ प्रभु, प्रभु इसमें है ना, हम गुजरात के लोग, प्रभु हम गुजरात के लोग है ना, वो किडियारो करते हैं। किडियारो पता है आपको? कि ये एक महीना ऐसा होता है जो चींटियां, छोटे छोटे जो जंतु होते हैं, वो पूरे साल का इकट्ठा करके रखते हैं अपना अन्न, रख देते हैं, क्योंकि अभी गर्मियां हैं तो सब बाहर निकलती है चींटियां। तो हम लोग चिटियारो करते हैं। दिस इज समथिंग वेरी गुड। एंड इट सेज दैट कि है ना, जितना आपके